अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 1 कम्प्लेक्स नंबर और एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन जो हैं 18 से अबव वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं उनकी स्टेटमेंट क्या है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, वो कहता है एन एसी सोर्स, आपके पास एक अल्टरनेटिंग जो करंट का सोर्स है सप्लाईज अ वोल्टेज वी, वो वी वोल्टेज सप्लाई करता है। वी की वैल्यू क्या दी हुई है 120 कोज पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4 वोल्ट टू अ सर्किट विद इम्पेडेंस। इम्पेडेंस हमारे पास क्या होती है, रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जी से। जी इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओहम्स, और ये रेजिस्टेंस का यूनिट है। हमें ओहम से पता लग सकता है कि ये इसका रेजिस्टेंस का यूनिट है। तो कैलकुलेट हमने क्या करना है, करंट को कैलकुलेट करना है इन पोलर फॉर्म, यानी कि एक ऐसी सोर्स सप्लाई दी हुई है जिसका वोल्टेज आपके पास है 120 कोल पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4 वोल्ट टू अ सर्किट विद इम्पेडेंस, मतलब के रेजिस्टेंस Z इज इक्वल टू 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2 ओहम्स। कैलकुलेट द करंट इन पोलर फॉर्म, आपने करंट को पोलर फॉर्म में करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या है, V आपके पास है 120 यानी कि वोल्ट है कोज पाई/4 अयोटा साइन पाई/4, और Z आपके पास जो है रेजिस्टेंस 1 प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3/2। तो Z की वैल्यू क्या हुई, अगर इनको सेपरेबल कर ले 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा, इनको सेपरेबल कर लिया। सबसे पहले हम जो ये हमारे पास जी है, ये वैल्यू है, इसको हम पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, जी को पोलर फॉर्म में करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें आर चाहिए और थीटा चाहिए, यानी कि एंगल चाहिए। तो हम जी को पहले आर में चेंज कर लेते हैं, जी से आर निकाल लेते हैं। आर किसके बराबर होता है, जी का मॉडुलस। जी की वैल्यू आपके पास है 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 अयोटा, तो इज इक्वल टू इसका मॉडुलस ले लेते हैं स्क्वायर रूट 1/2 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, स्क्वायर रूट 3/2 का है 3/4, तो आपके पास एलसीएम क्या आ गया 4 और 1 प्लस 3, तो आर की वैल्यू आपके पास निकल आई है 1। अब हमें थीटा चाहिए, थीटा निकाल लेते हैं। थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स y/x, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू है स्क्वायर रूट 3/2, जबकि x की वैल्यू है 1/2। 2 से कैंसिल, तो आपके पास थीटा tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3, tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 आपके पास है tan 60, थीटा 60 सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं पाई/3, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। तो z इज इक्वल टू जो आपके पास पोलर फॉर्म बनी, जी पोलर फॉर्म का क्या था, पोलर फॉर्म जी इज इक्वल टू आर कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू आपके पास 1 है, तो जी इज इक्वल टू आर की जगह पे 1 पुट कर दिया, कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और वी नो डैट बाय ओहम्स लॉ, हम ओहम लॉ को जानते हैं। ओहम लॉ क्या था, V इज इक्वल टू आई आर, ये V भी पड़ा हुआ है, रेजिस्टेंस हमारे पास जी की शक्ल में है, तो हमने I फाइंड करना है, I इज इक्वल टू V/R। ठीक है, इधर राइट भी किया हुआ है, R इज इक्वल टू जी, तो I इज इक्वल टू V/Z। यहाँ V की वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पे Z की वैल्यू पुट कर देंगे। तो I इज इक्वल टू 120, जो आपके पास V की वैल्यू है कोज पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4, और ये हमारे पास जो वैल्यू निकली थी Z की पोलर फॉर्म I कोज थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे पाई/3। ठीक है, तो I इज इक्वल टू 120 कोज पाई/4 प्लस अयोटा साइन पाई/4 ओवर कोज पाई/3 प्लस अयोटा साइन पाई/3, थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब ये क्या हमने किया है, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी एक,
Z1/Z2 किसके इक्वल था, ठीक है। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, Z1/Z2 किसके इक्वल होता है, R1/R2, ठीक है। उसके बाद कोज θ1 माइनस θ2 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो इन दोनों पे जो ये डिवाइड हो रहे हैं, हमने वो वाली जो ये प्रॉपर्टी थी ये यूज़ कर लेंगे, इम्पोर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स थी। तो R1/R2 हमारे पास 120 है, ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो कोज θ1 माइनस θ2, ये θ1 है ये θ2 है, तो कोज π/4 माइनस π/3 प्लस अयोटा साइन θ1 माइनस θ2, तो θ1 आपके पास π/4 है और θ2 आपके पास π/3 है, तो ये हमने लगा दी। I इज इक्वल टू 120 कोज, इन दोनों कैल्शियम आपके पास 12 आ गया है, तो आपके पास क्या निकला 3π माइनस 4π/12। इन दोनों का भी आपने एलसीएम ले लिया तो 12 आया, 3π माइनस 4π/12। तो I इज इक्वल टू 120, 3π में से 4π माइनस करें तो कोज माइनस π/12 प्लस अयोटा, 3π में से माइनस 4π करें तो प्लस साइन माइनस π/12। और ये भी हमने पढ़ा हुआ है, कोज माइनस थीटा एंगल में आती है तो कोज के एंगल में माइनस प्लस हो जाती है, साइन के एंगल में माइनस आए तो माइनस जो है वो आपके पास बाहर आ जाएगी। तो I इज इक्वल टू 120, तो कोज के एंगल में माइनस है तो π/12 चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये वाली जो माइनस है प्लस माइनस माइनस अयोटा साइन π/12। और ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 18 का जो क्वेश्चन था पोलर फॉर्म, उसमें हमने कर दी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको कहा गया था उसके पोलर फॉर्म में चेंज करना है, तो I हमारे पास निकल आया, I फाइंड करना था और ये हमारे पास है पोलर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। वो कहता है एन एसी सर्किट हैज़ एन इम्पेडेंस, जो एसी सर्किट है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो जी है 3-6 अयोटा ओहम एंड इज़ कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सोर्स। उसको वोल्टेज जो सोर्स से कनेक्ट किया हुआ है जो आपके पास है 90 + 30 अयोटा वोल्ट। फाइंड द करंट इन बोथ रेक्टेंगुलर एंड पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म वाली तो बात क्वेश्चन सेम है, सेम ही करना है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है। रेक्टेंगुलर फॉर्म आपके पास क्या होती है, जैसे कि x + अयोटा y की फॉर्म में। पोलर फॉर्म जो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड की, सेम एज इट, ठीक है। तो गिवन क्या है, g इज इक्वल टू 3-6 अयोटा, v इज इक्वल टू 90 + 30 अयोटा। तो इसमें हमारे पास जो है रेक्टेंगुलर फॉर्म में पड़े हुए हैं, ये पोलर फॉर्म में नहीं है, तो हम इनको ऐसे ही हल कर लेते हैं। तो एज वी नो v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, और I इज इक्वल टू हमने क्या फाइंड करना है, करंट को फाइंड करना है, लेकिन करंट किस में फाइंड करना है, रेक्टेंगुलर में और पोलर फॉर्म में। तो एज वी नो डैट v इज इक्वल टू आई आर, I इज इक्वल टू v/r। तो हमारे पास r g को रिप्रेजेंट कर रहा है, रेजिस्टेंस है, तो I इज इक्वल टू v/g। I इज इक्वल टू 90 + 30 अयोटा 3-6 अयोटा, जो ऊपर से हमने 30 कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा 3 + अयोटा, इधर से आपने 3 कॉमन ले लिया 1 - 2 अयोटा, तो इसको कट कर दें, आपके पास आ गया है 10। तो I इज इक्वल टू 10, 3 + अयोटा ओवर 1 - 2। अब इसको क्या करेंगे, माइनस है अयोटा, हमने रेक्टेंगुलर फॉर्म में करना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 + 2 अयोटा और 1 + 2 अयोटा से डिवाइड, तो ऊपर वाले आपस में मल्टीप्लाई, नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई। I इज इक्वल टू 10, 3 को 1 से कर दो मल्टीप्लाई, 3 को 2 से 6 अयोटा, अयोटा को 1 से करोगे तो अयोटा, अयोटा को 2 अयोटा से करोगे तो 2 अयोटा स्क्वायर, 1 - 2 अयोटा, 1 + 2 अयोटा, 1 का स्क्वायर -2 अयोटा स्क्वायर, फार्मूले में चेंज कर दिया। I इज इक्वल टू 10, 3 + 7 अयोटा, 6 अयोटा और अयोटा 7 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है तो हमारे पास -1 पुट कर दिया। इधर भी 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर ये माइनस एज इट, 2 का स्क्वायर 4, अयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है। अयोटा इज इक्वल टू 10,
3 + 7 आयोटा और प्लस माइनस -2 ओवर माइनस माइनस प्लस 1 + 4, तो आयोटा इज इक्वल टू 10। 3 में से 2 माइनस करें तो 1 + 7 आयोटा, 1 + 4 5 आयोटा इज इक्वल टू 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। आयोटा इज इक्वल टू 2 × 1 + 7 आयोटा, और 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, i इज इक्वल टू 2 + 14 आयोटा। जो ये आंसर है ये हमारे पास है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, अब हमने क्या करना है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में जो आंसर आ गया है, अब हमने आंसर निकालना है पोलर फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में गिवन ये था कि आपने एक आंसर रेक्टेंगुलर फॉर्म में देना है और एक आपने पोलर फॉर्म में। तो अब हम पोलर फॉर्म में फाइंड करते हैं। आई का आंसर आपके पास क्या आ गया है, 2 + 14 आयोटा। तो पोलर फॉर्म में करेंगे, r इज इक्वल टू आई का आपने जो है मॉडुलस ले लेना है, r फाइंड करना है। तो 2 का स्क्वायर + 14 का स्क्वायर, r इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 14 का स्क्वायर 196, r इज इक्वल टू 200। इनको हम लिख सकते हैं 100 × 2, तो r इज इक्वल टू 10√2। थीटा फाइंड करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y की वैल्यू 14/2, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 1 ज़ा 2 2 7 7, tan इनवर्स 7 आपके पास निकलेगा 81.86 डिग्री। ठीक है, सो पोलर फॉर्म क्या बनेगी, पोलर फॉर्म हमारे पास जो जनरल फॉर्म है, z इज इक्वल टू r cos थीटा + आयोटा sin थीटा। r की वैल्यू आपके पास है 10√2, cos थीटा की वैल्यू है 81.86 डिग्री, आयोटा एज इट, sin थीटा की वैल्यू है 81.86, और ये आपके पास जो z निकला है ये आपके पास क्या निकला है, पोलर फॉर्म आ गया। ठीक है ना। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करना है, आपने इनक्रिप्ट द वर्ड कोड, आपके पास एक वर्ड गिवन है कोड, उसको आपने इनक्रिप्ट करना है यानी कि छुपाना है, बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन द की, और मल्टीप्लाई करके इनक्रिप्शन में, इनक्रिप्शन जो है उसकी दी हुई है कैसे होगी, के साथ, ये आपके पास एक की है। ठीक है ना, के इज इक्वल टू 2 - आयोटा। देन अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, आपके पास जो वर्ड दिया गया है आपने उसको इनक्रिप्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन द की। ठीक है, मल्टीप्लाई से के इज इक्वल टू 2 - आयोटा, जो आपके पास ये की दी गई है इससे, देन उसको फिर डिस्क्रिप्ट करना है यानी कि शो करना है इट बैक टू द ओरिजिनल वर्ड, दोबारा से ओरिजिनल वर्ड में। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगेन देख लें, एक वर्ड है CODE कोड, बाय मल्टीपल, इसको आपने करना है इंस्क्रिप्ट, यानी कि इंस्क्रिप्ट का मतलब है छुपाना है। ठीक है, बाय मल्टीप्लाइंग द कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन द की। ठीक है, मल्टीप्लाई से जो कम्प्लेक्स इंक्रिप्शन है, के इज इक्वल टू 2 - आयोटा, ये आपके पास एक की गिवन है की। ठीक है, देन आपने क्या करना है, जब ये छुपा दिया गया उसके बाद आपने इसको डिस्क्रिप्ट करना है उसके ओरिजिनल वर्ड में। तो सॉल्यूशन देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा सॉल्यूशन से, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको गड़बड़ लगेगा लेकिन सॉल्यूशन में आपको सही से समझ आएगा। सॉल्यूशन क्या है, कर देंगे सबसे पहले, फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर इन द वर्ड कोड अ कम्प्लेक्स नंबर विद इमेजिनरी पार्ट। सबसे पहले हम, हमारे पास जो वर्ड है कोड, उसको असाइन करेंगे, ठीक है ना, इन द वर्ड कोड अ कम्प्लेक्स नंबर में, और उस कम्प्लेक्स नंबर के साथ आपके पास ओरिजिनल इमेजिनरी पार्ट भी होगा। सबसे पहले ये करना है। तो के आपके पास जो है 2 - आयोटा, ये आपके पास की है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने अल्फ़ाबेट राइट कर ली सारी, अल्फ़ाबेट A to Z हमने राइट कर ली। अब इनको नंबर देने हैं, ए का नंबर 1 होता है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इसी तरह जो आपके पास जी है उसका नंबर है 26। लेकिन अब हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, कोड। कोड में आपने चेक करना है कि सी का नंबर क्या बनता है, ओ का नंबर क्या बनता है, डी का नंबर क्या बनता है, ई का नंबर क्या बनता है। तो सी का नंबर आपके पास क्या बनता है 3, और ओ का नंबर जो है वो आपके पास बनता है 15, डी का नंबर आपके पास जो है
वो बनता है 4, क्योंकि कोड है ना CO और D। उसके बाद जो E है उसका नंबर आपके पास क्या बनता है 5। अब हमने इनको इनक्रिप्ट करना है, ठीक है। इनक्रिप्ट कैसे करना है, ये आपके पास रियल पार्ट बनेंगे और इसमें आपने कम्प्लेक्स नंबर भी साथ लगाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं पेज में। जैसे कि मैंने सर्कल किया कि C का नंबर 3 बनता है, A B और C तीसरे नंबर पे है, और इसमें हमारे पास तीसरा नंबर जो 3 है वो रियल पार्ट है, तो आप इसमें लिख सकते हैं 3 + 0 योटा, तो इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। ये आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया। D का नंबर 15 है क्योंकि कोड वर्ड है, तो 15 + 0 योटा। D का वर्ड 4 है, D का नंबर सॉरी, तो 4 + 0 योटा। E का नंबर 5 है तो 5 + 0 योटा। अब हमने z जो हमारा कम्प्लेक्स नंबर है उसको इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट कैसे करना है, आपने z को मल्टीप्लाई करना है। ये आपके पास सारे आए हैं z, ठीक है ना, कम्प्लेक्स नंबर हैं सारे। आप अपने इनको इनक्रिप्ट करना है। इनक्रिप्ट का मतलब है इनके कोड वर्ड जो आपका है उनको छुपाना है, ठीक है। तो z इनक्रिप्टेड कैसे होगा, इनक्रिप्ट होगा इन नंबरों को आपने जो आपके पास की दी गई थी क्वेश्चन के अंदर, जो के दिया गया था 2 - योटा, आपने इन नंबरों को उससे ज़रब करना है। तो इनक्रिप्ट में क्या करना होता है, z × k। फिर देख लें ये सारे आपके पास कम्प्लेक्स नंबर z हैं, तो इन सब नंबरों को बारी बारी आपने k से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि c का वर्ड है 3 + 0 योटा, अब हम इनको इनक्रिप्ट करने लगे हैं, तो 3 + 0 योटा को k के साथ, यानी कि ये आपके पास z है, ये k की वैल्यू 2 - योटा से मल्टीप्लाई करें, 3 2 ज़ा 6, और 3 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 योटा। आगे नेक्स्ट 0 को इससे करेंगे तो ये भी 0, ये इसको 0 से करेंगे तो 0, तो आपके पास सिर्फ टर्म बचेगी 6 - 3 योटा। नेक्स्ट आपके पास है O, 15 + 0 योटा मल्टीप्लाई 2 - योटा, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें 30, 15 को माइनस योटा से मल्टीप्लाई कर दे तो -15 योटा। 0 से करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, वो हमें राइट करने की ज़रूरत नहीं। डी का आपके पास है 4 + 0 योटा, इसको 2 - योटा जो आपके पास की है उससे मल्टीप्लाई करना है, 4 2 ज़ा 8, 4 माइनस का 4 योटा। इसी तरह ई 5 + 0 योटा, 2 - योटा, तो 5 को 2 से करेंगे 10, 5 को माइनस योटा से करेंगे तो -5 योटा। ये सारे आपके पास इनक्रिप्टेड फॉर्म में आ गए हैं, ठीक है। यानी कि जो सी था, सी का नंबर 3 बन रहा था, लेकिन अब सी का नंबर जो सी कम्प्लेक्स नंबर में 6 - 3 अयोटा की फॉर्म में आ गया। अब ये इनक्रिप्ट हो चुका है। अब हमने क्या करना है, अब इसका रिवर्स प्रोसेस करना है, इनवर्स जो है इसको डिस्क्रिप्ट करना है। डिस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है जो आपके पास ये फॉर्म बनी है इनको आपने असल फॉर्म में लेके आना है। जैसे कि सी का नंबर क्या था 3, लेकिन अब इसमें सी का नंबर तो 3 नहीं है, इसमें तो 6 - 3 अयोटा है। तो आपने ऐसा क्या करना है कि इस नंबर को, ये सारे नंबर को असल फॉर्म में, असल फॉर्म क्या है, जैसे सी का नंबर 3 था तो आपने इसको 3 की शक्ल में लिखना है। ओ को भी, आपका नंबर 15 था तो इसको 15 नंबर देना, असल नंबरों में बताना है। अब तो क्या करना पड़ेगा, इसका उल्ट डिक्रिप्टिव करना है आपने। तो जी इनक्रिप्ट को डिवाइड कर देंगे के से। इनक्रिप्ट को इनक्रिप्ट किया था तो जी को के से मल्टीप्लाई किया था। अब डिक्रिप्ट करेंगे तो जो आपके पास नंबर आए हैं ये जी इनक्रिप्टेड नंबर हैं। जी इनक्रिप्टेड नंबर को आपने के से डिवाइड कर देना है। तो 6 - 3 अयोटा जो ये वाली फॉर्म है, सी के लिए काम कर रहे हैं, 6 - 3 अयोटा को 2 - अयोटा से डिवाइड कर दिया। इन दोनों में से 2 कॉमन 3 कॉमन ले लें तो 2 - योटा, नीचे भी 2 - योटा कैंसिल हो गए। तो आपके पास जो असल फॉर्म है, ओरिजिनल सी का जो नंबर है ओरिजिनल अल्फ़ाबेट में 3 नंबर बनता है, तो ये आपने शो कर दिया। उसके बाद 30 - 15 डी के ओ के लिए करेंगे, तो इसको भी 1/2 यानी कि की से डिवाइड कर देंगे। तो आपने 15 कॉमन ले लेना, तो 2 - योटा/2 - ये आपस में कैंसिल, तो 15 ये आपके पास आ गया है ओ। नेक्स्ट आपके पास है डी फाइंड करना है, तो 8 - 4 योटा मल्टीप्लाई 1 - 2 योटा, यानी कि 2 इसको डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं 8 - 4 योटा, और डिवाइड करना है 2 - योटा से। तो इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन 2 - योटा और 2 - योटा
कैंसिल हो गया और 4 आ गया। ये आपके पास ओरिजिनल डी का नंबर है। 10 माइनस 5 योटा मल्टीप्लाई कर दें 1/2 माइनस योटा, यानी कि 2 माइनस योटा से डिवाइड, तो 5 कॉमन ले लें, 2 माइनस योटा और 2 माइनस योटा, ये आपस में कैंसिल, आपके पास क्या आ गया 5, और ये आपके पास ई आ गया। सिर्फ ये काम करना था आपने क्वेश्चन नंबर 20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके पास क्या कहता है, कम्प्लेक्स कंसीडर द कम्प्लेक्स इनक्रिप्टेड की। आपके पास फिर आपने इनक्रिप्ट करना है, ये कम्प्लेक्स में जो आपके पास की दी गई है वो 3 माइनस 3 योटा है। इनक्रिप्ट द वर्ड क्विज। अब आपके पास जो क्विज नंबर है, कोड जो वर्ड दिया गया है, इसको इनक्रिप्ट करना है, फिर आपने इसको डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस है और सेम करना है, कोई इतना इशू नहीं है। एंड देन रिकवर द ओरिजिनल वर्ड, फिर आपने इसको ओरिजिनल वर्ड जैसे कि अभी हमने किया ये सारा इससे पिछले वाले क्वेश्चन में, और यूजिंग द इन्वर्स ऑफ द की, यानी कि इन्वर्स की का इन्वर्स यूज़ करते हुए तो आपने इसको डिक्रिप्ट करना है। सेम है, क्वेश्चन की ज़रा सी स्टेटमेंट चेंज की है, अदरवाइज इसमें कुछ ऐसा नया करना ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है, इन्वर्स ऑफ द की, डिक्रिप्ट करने के लिए हम डिवाइड नहीं करते और इनक्रिप्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवीजन का इन्वर्स है। ठीक है, तो फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर इन क्विज, इन द वर्ड क्विज। सबसे पहले क्विज जहाँ जहाँ अल्फ़ाबेट में आता है, जहाँ जहाँ ABC के अंदर क्विज के वर्ड का जो है, इसमें Q U और I का Z का जो नंबर बन रहे हैं वो आपने असाइन करने हैं। कम्प्लेक्स नंबर विद ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट, और एक कम्प्लेक्स नंबर आपने बनाना है जिसके साथ ज़ीरो इमेजिनरी पार्ट हो। जैसे कि Q का नंबर ABC के अंदर 17वां है और आपने इसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है क्योंकि क्वेश्चन में ही है। U का नंबर 21 है, इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 है। I का नंबर 9 है, इमेजिनरी पार्ट 0 ऐड करना है। Z का नंबर 26 है क्योंकि Z लास्ट में आता है। अल्फ़ाबेट में जो Z है वो आपके पास 26 नंबर पे है, तो 26 प्लस 0 योटा। अब आप इनको इनक्रिप्ट कर देंगे। इनक्रिप्ट करने के लिए आपने क्या करना है, इनक्रिप्ट करने के लिए आपने Z को मल्टीप्लाई करना है K के साथ, जो आपके पास की पड़ा हुआ है। ये आपके पास सारे कम्प्लेक्स नंबर है जो Z को रिप्रेजेंट करते हैं। कर दें भाई, Q इज इक्वल टू, इनक्रिप्ट कर दिया Z मल्टीप्लाई के 17 प्लस 0 योटा 3 माइनस 3 योटा, तो आपके पास बना 51 माइनस 51 योटा। तो भाई 17 को इनसे मल्टीप्लाई किया, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। इस तरह U को जो U है 21 प्लस 0 योटा को इनक्रिप्ट करने के लिए 3 माइनस 3 योटा, तो आपके पास है 63 माइनस 63 योटा। जो I है 9 प्लस 0 योटा 3 माइनस 3 योटा, ये आपके पास K की वैल्यू है, तो मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 माइनस 27 योटा। Z इज इक्वल टू 26 प्लस 0 योटा इंटू 3 माइनस 3 योटा, तो आपके पास आया 78 माइनस 78 योटा। ये आपके पास सारे इनक्रिप्ट हो गए हैं। अब क्वेश्चन में कहता है आपने Z जो आपके पास की है उसका इन्वर्स से आपने इसको ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि डिक्रिप्ट करना है। ये आपने इनक्रिप्ट कर दिया। फिर सुन लें, इनक्रिप्ट करने का मतलब ये है Q का ओरिजिनल नंबर तो 17 है, लेकिन आपने इसको एक कोड वर्ड यूज़ करके आपने एक की यूज़ करके उसको इनक्रिप्ट कर दिया गया है, यानी कि खुफिया कर दिया गया है आपने। अब आपने क्या करना है, डिक्रिप्ट करना है। इन्हीं को आपने ओरिजिनल फॉर्म में लेके आना है, यानी कि 51 माइनस 51, तो इसमें Q का नंबर 17 था, तो आपने शो करना है कि ये 17 ही है। तो इसका क्या करेंगे, तो Z डिक्रिप्टेड को इज इक्वल टू Z इनक्रिप्ट ओवर के, आपने जो इनक्रिप्ट किए हैं नंबर, उनको K से डिवाइड करना है। तो इनक्रिप्ट किया था Q के लिए काम करते हैं। 51 माइनस 51 अयोटा को डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 3 अयोटा से। 51 कॉमन ले लें तो आपके पास आया 51 1 माइनस अयोटा, इधर से 3 कॉमन ले लें तो 1 माइनस अयोटा, ये आपस में कैंसिल। 51 को 3 से डिवाइड करें तो 17, Q डिक्रिप्ट हो गया, ओरिजिनल फॉर्म में आ गया। इसी तरह 63 माइनस 63 अयोटा, U के लिए डिवाइड कर देंगे 3 माइनस 3 अयोटा से,
तो 63 ऊपर से कॉमन ले लिया, नीचे से 3 कॉमन ले लिया, तो ये आपस में कैंसिल। 63 को 3 से डिवाइड कर दे 21 और ये u। 27 माइनस 27 योटा, डिवाइड कर दे 3 माइनस 3 योटा से, 27 कॉमन ले लें 1 माइनस योटा, 3 कॉमन ले लें 1 माइनस योटा, तो ये आपस में कैंसिल हो गए। तो 27 को 3 से डिवाइड कर दे तो 9। 78 माइनस 78 योटा, 78 कॉमन ले लें 1 माइनस योटा, 3 में से 3 इसमें कॉमन लेके 1 माइनस योटा कैंसिल हो गया। तो 78 को 3 से डिवाइड करें तो 26। Q का नंबर 17 था, U का नंबर 21 होता है ABC में, I का नंबर 9 है और Z का नंबर 26 है। ये आपने अगेन डिक्रिप्ट कर दिया इनको ओरिजिनल फॉर्म में। तो यही क्वेश्चन, इसका यही सोल्यूशन है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 22, जो इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं, आसान है, सेम पैटर्न पे है। इनक्रिप्ट द वर्ड क्लास, आपने इनक्रिप्ट करना है एक क्लास दी हुई है, कोड जो आपके पास वर्ड दिया गया है क्लास, बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्ट की। तो वही की बाय एडिंग द कम्प्लेक्स इनक्रिप्शन की -3 + 4 होता है, देन डिस्क्रिप्ट इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म। पहले इसको इनक्रिप्ट करना है, नेक्स्ट आपने इसको डिक्रिप्ट करना है, ठीक है। तो सेम पैटर्न है। फर्स्ट वी असाइन ईच लेटर इन द वर्ड क्लास अ कम्प्लेक्स नंबर विद 0 इमेजिनरी पार्ट। के की वैल्यू है -3 + 4 योटा जो की है। सी का नंबर जो क्लास है, सी है, एल है, ए डबल एस है। सी का नंबर आपके पास 3 होता है तो +0, एल का नंबर 12 + 0 योटा, ए का नंबर 1 होता है +0 योटा। क्योंकि इसमें इमेजिनरी तो है नहीं तो आप इसमें लगा सकते हैं 0 योटा 0 योटा। एस का नंबर 19 + 0 योटा। तो इनक्रिप्ट कर दे, जी को मल्टीप्लाई कर दें के से, तो सी के लिए 3 + 0 योटा को मल्टीप्लाई करेंगे -3 + 4 योटा, तो आपके पास आएगा =9 + 12 योटा। एल को कर देंगे 12 + 0 योटा मल्टीप्लाई -3 + 4 योटा, तो आपके पास आ गया -36 + 48 योटा। और ए को करेंगे, ए का नंबर, ए क्या था हमारे पास 1 + 0 योटा मल्टीप्लाई -3 + 4 योटा, तो आपके पास आया -3 + 4 योटा। कैसे आता है, 1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 1 को 4 योटा से करेंगे तो 4 योटा। एस को कर दो 19 + 0 योटा -3 + 4 योटा, तो -57 + 76 योटा। तो एस अगेन हमने निकाले, क्योंकि आपके पास जो क्लास था वर्ड था उसमें डबल एस था, तो एस 2 दफ़ा फाइंड कर दिया। उसके बाद आपने डिक्रिप्ट करना है। डिक्रिप्ट में आपने उसका उल्ट करना है, तो जी इनक्रिप्ट को डिवाइड कर देना है के से। इनक्रिप्ट क्या था, जी सी के लिए करेंगे -9 + 12 योटा को डिवाइड कर देंगे -3 + 4 योटा से। ऊपर से 3 कॉमन ले लें, -3 + 4 योटा, नीचे वाला सेम ऐसे ही कैंसिल, तो सी का नंबर आपके पास आ गया 3। -36 + 48 योटा और 1/-3 + 4 योटा, तो 12 को कॉमन ले लें, -3 + 4 योटा, तो आपके पास ये कैंसिल, तो 12 आ गया। नेक्स्ट है आपके पास ए के लिए करेंगे -3 + 4 योटा, ये वाली वैल्यू, तो मल्टीप्लाई -3 + 4 योटा कैंसिल हो गया ये आपके पास, तो सिंपल 1 आ गया। नेक्स्ट आप एस के लिए करेंगे, एस में आपके पास -57 + 76 योटा, तो डिवाइड कर दें 3 + 4 योटा से, तो 19 कॉमन ले लें, -3 + 4 योटा ओवर -3 + यानी कि इन दोनों में से 19 कॉमन ले लिया, तो आपके पास आया है -3 + 4 योटा, ये नीचे वाले से कैंसिल, तो आपके पास एस का नंबर 19। सेम दूसरे एस के लिए भी ऐसे ही 19। तो ये तो था आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 और एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर इन क्वेश्चन में आपको कोई भी मसला हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।